सत्संग की महिमा पे। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का क्या मतलब होता है भाई? सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्य का क्या संग है? सत्य क्या चीज है? केवल एक ही चीज सत्य है, वो है परम पिता परमेश्वर श्री हरि। श्री हरि ही सत्य है, परम पिता परमेश्वर ही सत्य है। अब परम पिता परमेश्वर का संग कैसे हो? उनकी बातों का, उनके गुणों का, उनकी कथाओं का। परम पिता परमेश्वर की कथाएं सुनते हैं, कहते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके नाम का ध्यान करते हैं, और उनके जो भी सूरत हम काल्पनिक सूरत बना लेते हैं उसका ध्यान करते हैं, वो सब एक तरह से सत्संग है। तो सत्संग के दो पार्ट हुए। पहला पार्ट हुआ जप, कि श्री हरि का नाम जपना। दूसरा पार्ट हुआ कथाएं, श्री हरि की कथाएं, श्री हरि के विभिन्न अवतार, गुरु रूप के रूप में अवतार, श्री राम के रूप में अवतार, श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार, जो अलग श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह महाराज के रूप में अवतार, नानक देव जी के रूप में अवतार, पैगंबर साहब के रूप में अवतार, श्री हरि के जो भी अवतार होते हैं, कुछ आंशिक होते हैं, कुछ पूर्ण होते हैं। तो उन अवतारों की कथा सुनने से एक मोहब्बत, एक प्रेम जागृत होता है, और फिर हमारा भक्ति में नाम मन लगने लगता है। दूसरा क्या है भाई? जाप। ये एक माला ली, वो माला लेके कोई मंत्र जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया हो, जो आपका मन में बैठे हुए गुरु महाराज ने मंत्र दिया हो, उसका जाप करो। जब हम जाप करते हैं, धीरे धीरे उनका ध्यान करते हैं, लैविक होते हैं, तब भी हमें एक प्रेम और मोहब्बत जागृत होती है, और एक शक्ति आती है हमारे अंदर। गुरु महाराज यहाँ आके बैठ जाते हैं, शक्ति आ जाती है। गुरु महाराज कौन है? परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, गुरुदेवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु भगवान क्या है? वो सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मिला के गुरु भगवान है। गुरु ही भगवान है और भगवान ही। तो सत्संग का यानी कि ईश्वर की चर्चा करना, ईश्वर के विषय में ध्यान करना, ख्याल करना, ये सत्संग है। इसके लाभ क्या है? बहुत लाभ है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एक कथा आती, कथा तो बहुत सारी है उसमें, लेकिन एक कथा गोकर्ण की आती है। गोकर्ण क्या था? गोकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसको गाय ने कोई फल दिया था, एक पंडित जी को दिया था, एक ऋषि ने वो फल गाय ने खाया था, और उनसे जो एक मानव पैदा हुआ था, उनका नाम गोकर्ण था। उनकी कथा आती है। उसमें ये होता है कि जो उनका भाई है वो बहुत दुष्ट है। आप लोग कभी देखिएगा गोकर्ण की कथा, भाई बहुत दुष्ट होता है, और उसका उद्धार जब गोकर्ण महाराज जी भागवत कथा कहते हैं, भागवत कथा मीन्स भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्री राम की कथा, विभिन्न अवतारों की कथा जब कहते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। तो हमें सत्संग का पूरा ध्यान और आदर भी करना चाहिए, और साथ में सत्संग के साथ जो है हमें क्या है कि अब हम लोग सत्संग से दूर होते जा रहे हैं, हमें सत्संग के साथ जो है उसको बढ़ाना होगा। और घर में बैठते हैं तो एक बार थोड़ा बहुत सत्संग कर सकते हैं, मित्रों में बैठते हैं थोड़े से ईश्वर की चर्चा कर सकते हैं, अच्छी बातों की चर्चा कर सकते हैं। ये सत्संग का प्रचार हुआ, इस तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई नियम, कोई हमारा एक मिशन है हम उसे करेंगे, हमारा क्रिश्चियन मिशन है, हमारा मुस्लिम मिशन है, हमारे ये सत्संगी, हमारे फलाने गुरु, नहीं। ईश्वर की चर्चा आपने कर ली सत्संग। और कहा तो ये जाता है कि आदमी को भोजन तब करना चाहिए, उससे पहले एक बार ईश्वर की चर्चा जरूर कर ले। किसी के घर में आप खाने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा पाप का खाना है या पुण्य का खाना है, कुछ पता नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी ईश्वर की चर्चा कर ली और उसके बाद भगवान का नाम लेके भगवान को भोजन समर्पित करके खा लिया, तो अमृत का काम करेगा। और अगर आपने ऐसे नहीं खाया तो वो आप देखिएगा उसका बड़ा कभी कभी खराब प्रभाव भी आता है। एक बार एक व्यक्ति थे, हमारे गुरुजी बताते हैं कि किसी के यहाँ खाना खा के आए और बड़ा गुस्सा आ रहा, तोड़फोड़ मचा दी उन्होंने। बाद में उन्हें लगा कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, गुस्सा क्यों आ गया, तोड़फोड़ क्यों मचा दी मैंने। तब उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति किसी को सता के वो खाना लाया, तो अगर वो वहाँ सत्संग कर देते तो वो इस तरह का असर नहीं आता। बस आज की चर्चा थोड़ी सी इतनी ही पूरी करते हैं, फिर कभी समय मिलेगा तो सत्संग की चर्चा करेंगे। हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस, और आने वाले सभी त्योहारों की, आने वाले समय की आप सभी को सुमंगल कामना। नमस्कार।